CS712 डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की असाइनमेंट गाइडलाइन के साथ मैं हूं हबीबुल्लाह कमर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द IT एजुकेशन। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं द IT एजुकेशन को, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर गेटिंग IT रिलेटेड वीडियोस एंड VU असाइनमेंट सॉल्यूशंस। तो अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट है जी ये। इसमें हमने PHF प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन जो है ना वो परफॉर्म करनी है। थोड़ी सी टेक्निकल है और इट माइट कि ये वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाए, तो इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट्स जो है ये आपके लेक्चर नंबर 14 से स्टार्ट होती है जी। ये देखें जी, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन क्या है। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन से मुराद होती है कि आपकी ऐसी क्वेरी जो आपके टेबल को रिकॉर्ड वाइज दो हिस्सों में तकसीम कर दे। यानी आपके पास जैसे ये आपका टेबल है, इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास 115, 16, 233, 133, 405, ये रोज़ है ना। अगर ये रोज़ वाइज स्प्लिट हो जाए ये टेबल ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वेरीज एंड कंडीशंस, तो हम कहेंगे कि ये हॉरिजेंटल जो है वो फ्रेगमेंटेशन हो गई है इस टेबल की। अगर ये टेबल वर्टिकली हो जाएगा तो फिर ये वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। तो हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्वेरी जो है वो किस तरह से काम करती है और उसने इसमें क्या चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। इसमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें जी। सबसे पहले कि मिन टर्म प्रेडिकेट क्या होती है। प्रेडिकेट से मुराद है आपकी कोई भी कंडीशन। आपकी क्वेरी जो है अगर वो इस चीज़ पर बेस करती है कि आप ऐसे रिकॉर्ड्स को तलाश करें जिसमें सिटी का नाम जो है वो लाहौर हो, तो ये जो एक टर्म आपने लिखी ना, एट्रीब्यूट एंड इज़ इक्वल टू वैल्यू, मसलन सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, या आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि ग्रेटर देन और लेस देन में भी हो सकती है, तो उस सूरत में ये एक जो है ये आपके पास प्रेडिकेट बनेगी। उसने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है जो कि पे का टेबल है और इसके अंदर सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट हैं, एक टाइटल का और एक सैलरी का। तो इसकी जो पॉसिबल प्रेडिकेट्स हैं वो क्या बन सकती हैं। देखें जी, हमारे पास ये जो टेबल है इसमें P1 ये इसका टॉपिक है, यानी टाइटल है जॉब का इंग्लिश, और P2 में हमने कर दिया टाइटल 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 टाइटल, मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोग्रामर है या जो भी है। ये हमारे पास बन गई 4 प्रेडिकेट्स। P1 जिसमें हम टाइटल को ले रहे हैं, P2 जिसके अंदर हम टाइटल, 3 के अंदर भी टाइटल, 4 के अंदर भी टाइटल, और P5 में हम सैलरी ले रहे हैं। सैलरी पे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि लेस दैन इक्वल टू 20,000 या ग्रेटर दैन इक्वल टू 20,000। ये हमारे पास 5 प्रेडिकेट बन गई हैं इस टेबल के हवाले से, जो पे में टाइटल और सैलरी के हिसाब से है। अब इसी को आप देखें अपने के लिए, क्योंकि हमने भी वहाँ पे प्रेडिकेट्स बनानी है। यहाँ पर वो क्या कहता है कि ये आपका टेबल है, जो क्वेरीज़ हैं यहाँ से पढ़ें। मोस्ट क्वेरीज फ्राम लाहौर एंड कराची आर अबाउट लोकल एम्प्लॉयज़, यानी लाहौर और कराची से जो क्वेरीज आती हैं वो अपने लोकल एम्प्लॉय को फाइंड करती हैं। तो लोकल एम्प्लॉय कहाँ से पता चलेगा? लोकेशन से हमें। इट मीन्स कि वो लोकेशन को फाइंड करती हैं। उसके बाद इस्लामाबाद से जो 40% क्वेरी हैं वो लोकल एम्प्लॉयज़ की हैं, और जो बकिया हैं वो मैनेजेरियल लेवल की हैं। अब लोकल एम्प्लॉयज़ को तो हमें मिलेगा लोकेशन में से, और मैनेजेरियल लेवल जो है वो हमें मिलेगा जॉब टाइटल में से, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हमें कहाँ से मिलेगा? जॉब टाइटल में से मिलेगा। यानी हमारी इस एग्जांपल के अंदर बेशक हमारे पास कॉलम 5 हैं, लेकिन जो फील्ड अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो कॉलम अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे पास 2 ही हैं, एक जॉब टाइटल का और एक लोकेशन का।
अब आप ज़रा देख लें इसको, लोकेशन को। तो जो प्रेडिकेट्स पॉसिबल बनती हैं वो देखें जी, मैंने जो बनाई है। P1 एक प्रेडिकेट है जिसमें हम लोकेशन को फाइंड कर रहे हैं लाहौर, दूसरी P2 है जिसमें लोकेशन कराची है, तीसरी P3 है जिसमें लोकेशन इस्लामाबाद है। अब आप देखें, अगर क्वेरी आती है कि लाहौर के लोकल एम्प्लॉइज़ हों तो P1 है, अगर आती है कराची के लोकल एम्प्लॉइज़ तो फिर ये P2 है, अगर आता है कि इस्लामाबाद के लोकल एम्प्लॉइज़ तो दैन P3 लोकेशन इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद। ये तीनों क्वेरीज चलेंगी। इस्लामाबाद के लिए कुछ क्वेरीज और भी चलेंगी जो कि हैं जॉब टाइटल पे। P4 जॉब टाइटल मैनेजर, जिसके जॉब के नाम के अंदर मैनेजर आता है उसको तलाश कर लो। मैंने स्टैरिक मैनेजर यहाँ पे लिख दिया और एंड पे भी स्टैरिक लगा देता हूँ। जॉब टाइटल डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी इस्लामाबाद के लिए क्वेरी है। तो ये 5 हमारी जो हैं वो प्रेडिकेट्स बन गई इस टेबल के हवाले से। इनको मैंने PR के सेट के अंदर बना दिया, P1, P2, P3, P4 एंड P5। इस बात की समझ आ गई आपको। अब हम लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट, वो देखें जी। ये आपके PR हैं, इसमें आप देखें कि ये चारों तो एक ही फील्ड के ऊपर हैं, टाइटल के ऊपर। 2 हमारे पास डिफरेंट फील्ड हैं जो कि सैलरी के ऊपर है। तो अब इसकी मिन टर्म उसने किस तरह से क्रिएट की है। मिन टर्म जो है वो हर टाइटल को आप सैलरी के साथ जोड़ रहे हैं। देखें जी, टाइटल एंड सैलरी, टाइटल एंड सैलरी, टाइटल एंड सैलरी और M4 टाइटल एंड सैलरी। इस तरह करके आप जो है वो एक एक को जोड़ेंगे। अगर हम इसकी मिसाल लेना तो हमारे पास 4 ये हैं, 2 ये हैं, तो ये 8 बनेगी कम से कम जो मिन टर्म्स हमारे पास बनेंगी। इन मिन टर्म्स को कि 8 मिन टर्म्स जो हैं वो बन सकती हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल उसने स्लाइड्स में भी शो की है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, जो हमारी स्लाइड्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं वो ज़रा देखिएगा। ये मिलती जुलती एग्ज़ाम्पल है हमारी। ये PHF की एग्ज़ाम्पल 2 है, स्लाइड नंबर लेक्चर नंबर 15 के अंदर। लोकेशन लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर, ये 3 प्रेडिकेट हैं हमारे। 2 प्रेडिकेट हमारे बजट के हवाले से हैं, बजट लेस दैन 20,000। अब इन 5 का हमने बनाना है तो 3 वो हैं, 2 ये हैं, तो 3 और 2 6 हमारे पास प्रेडिकेट बनेंगे जो मिन टर्म बनेंगे। ये देखें जी, M1, M2, M3, M4 एंड M6 जी। ये हम बनाते हैं अपने वाले के लिए जी। देखें जी, पहला M1 जो हमारे पास बनेगा वो ये बनेगा कि लोकेशन जिसमें लाहौर हो, Ctrl+C। ये देखें, लोकेशन लाहौर हो एंड जॉब टाइटल जो है वो हमारे पास मैनेजर। ये हमारी पहली मिन टर्म बन जाएगी। ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ समझाने के लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और ये बन चुकी है आपकी पहली मिन टर्म। इस तरह आपकी जो टोटल मिन टर्म्स बनेंगी वो 6 बनेंगी, क्योंकि हमने लाहौर की लोकेशन को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी बनाना होगा। यानी यही जो प्रेडिकेट है, Ctrl+C। ये जो मिन टर्म है, सॉरी प्रेडिकेट मुंह से निकल गया, M2 किया मैंने इसको, ये मेरे पास M2 हो गया। और ये देखें, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे इसकी बजाय मेरे पास आएगा जॉब टाइटल एंट्री वाला। ठीक है, ये जो है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। ये आ गया। इस तरह आपकी जो टोटल मिन टर्म्स बनेगी वो बनेंगी जी 6। ठीक हो गया जी, ये तो मिन टर्म्स बन गई। अब ये 6 की 6 आप बना देंगे। तीसरी हमारी टास्क है कि जनाब इम्प्लीकेशंस जो है ना वो क्रिएट करें। इनकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं ज़रा उसको समझने के लिए हम वापस जाते हैं स्लाइड नंबर 15 के ऊपर। ये देखिएगा जी ज़रा, इम्प्लीकेशन क्या है।
वो कहता है जी कि आपके पास फाइंड द नेम एंड बजट ऑफ प्रोजेक्ट्स गिवन इन देयर नंबर इशूड एट 3 साइट्स लाहौर, P1, P2 एंड P3। और बजट जो है वो लेस दैन इक्वल 20,000 हो सकता है या ग्रेटर दैन 20,000 हो सकता है। अब यहाँ पे देखें P1 नॉट इक्वल टू नॉट ऑफ P नॉट ऑफ P3। इसका क्या मतलब है कि जब आप एक शहर के लिए बजट ढूंढ रहे हैं ना, कि मतलब लाहौर के एम्प्लॉइज़ जिनका बजट 20,000 से ज़्यादा या 20,000 से कम हो, तो फिर आप लाहौर वाले को पेशावर और कराची के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे। देखिए P2 में क्या है, लोकेशन ही फाइंड हो रही है कराची की और इसकी, इसलिए ये इम्प्लाई करता है किसके साथ, नॉट ऑफ के साथ। क्या मतलब कि हम कभी भी P1 को P2 और P3 के लिए सर्च नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि ये इम्प्लाई कर रहा है नॉट ऑफ P2 एंड नॉट ऑफ P3 के लिए। दोबारा देखें, और ये इम्प्लाई कर रहा है नॉट ऑफ P5 के लिए। यानी जो बजट है वो कंडीशन, आप एक ही कंडीशन यूज़ करेंगे, या आप यूज़ करेंगे लेस दैन इक्वल टू 20,000, ठीक है ना, या आप ये ऊपर वाली कंडीशन किसी क्वेरी में यूज़ करेंगे या ये वाली प्रेडिकेट यूज़ करेंगे। ये नहीं होगा कि दोनों प्रेडिकेट आपने किसी जगह पे लगाई हों। जब ये दोनों आपस में नहीं लगेंगी तो इट मीन्स कि ये इम्प्लाई कर रही हैं एक दूसरे के नॉट को। P4 इम्प्लाइज नॉट ऑफ P5। अच्छा, इसी तरह अब आप देखें कि ये जो शहर हैं हमारे पास, ये भी एक दूसरे के साथ प्रेडिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ढूंढना तो सब हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन तो करना चाहते हैं किस शहर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी वर्थ 20,000 से ज़्यादा है और किन की वर्थ जो है वो 20,000 से कम है, 2 लाख से कम है और 2 लाख से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास बन गए हमारे प्रेडिकेट्स। अब यही प्रेडिकेट्स हमारे वाले में कैसे बनते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड असाइनमेंट है उसमें देखें जी। ये मैंने बनाए हैं जी कुछ। हमारा जो P1 है, अगर हम अपनी स्टेटमेंट को देखें तो किसी जगह उसने ऐसा नहीं लिखा। वो कहता है जी कि लाहौर वाला अपने बंदे को ढूंढता है लोकल को, कराची वाले जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को ढूंढते हैं, और इस्लामाबाद वाले जो हैं वो लोकल को ढूंढते हैं या मैनेजेरियल लेवल को ढूंढते हैं। अब मैनेजेरियल लेवल जो है वो देखें जी, मैनेजेरियल लेवल लाहौर से भी है, मैनेजेरियल लेवल इस्लामाबाद से भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो P1 है ये तो नॉट ऑफ P2, यानी एक शहर दूसरे शहर को तो ये फाइंड आउट नहीं करेगा, ये इम्प्लीकेशन इसके अंदर आ सकती है। और P3 जो है, जो इस्लामाबाद है, ये इम्प्लाई करेगा P4 को, यानी ये मैनेजर वाली क्वेरी को भी इम्प्लाई करेगा। और ये यहाँ पे ये और है, और का मतलब है कि इसको या इसको, और इसका मतलब क्या है कि ये ना तो नॉट ऑफ P को करेगा और ना ही नॉट ऑफ P3 को करेगा। बट जो P3 है, P3 जब मैनेजर को फाइंड कर रहा होगा तो उस वक़्त वो कर सकता है इम्प्लाई किसको, P1, क्योंकि इस और R P2। गौर से देख लें दोबारा कि इस्लामाबाद वाला जब मैनेजर को ढूंढेगा तो वो मैनेजर तो किसी भी शहर का हो सकता है ना, तो इसलिए P3 जो है जब ये इम्प्लाई कर रहा है P1, लेकिन P1 जो है ये P2 और नॉट P3 के साथ नहीं करेगा। इसी तरह जो आपका P3 है, जो P2 है, ये भी कभी भी आपके नॉट ऑफ P2, P1 एंड नॉट ऑफ P3, ये कभी नहीं करेगा जी उसको नॉट ऑफ P3 के साथ। तो ये हमारे पास पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हो गई हैं इनके हवाले से। आप इन इम्प्लीकेशंस को थोड़ा सा मज़ीद भी देख सकते हैं जी। हो सकता है कि मैं किसी जगह पे गलत हूँ, तो आप अपनी ये मिन टर्म ज़हन में रखिएगा कि अभी मज़ीद भी आपके पास आनी है, M3 भी आनी है, M4 भी आनी है, और M5 भी आनी है, और M6 भी आनी है, ठीक है जी। और ये P3 जो है ये आपके पास
तकरीबन मेरे हिसाब से तो कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि कोई एक प्रेडिकेट दूसरी प्रेडिकेट पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो क्या है, यहाँ से इस प्रेडिकेट का मतलब है कि P1 जो है ये कभी भी P2 और P3 के कंजक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। अगर किसी बंदे ने लाहौर के एम्प्लॉइज़ की लोकेशन को ढूंढना है तो उसने सिर्फ लाहौर की लोकेशन को ढूंढना है, उसने इस्लामाबाद या उसको नहीं ढूंढना। जहाँ पे पॉसिबिलिटी है आप देखें, P3 जो है वो ढूंढ सकता है P1 को भी, P2 को भी, P3 ढूंढ सकता है P4 को भी और P5 को भी। तो ये हमारे पास प्रेजेंटेशन जो है ना वो बन जाएगी। अब अगला सवाल ये आ गया, फ्रेगमेंट्स किस तरह बनाने हैं। ये जो 6 क्वेरीज़ हैं आपके पास, ये जो 6 बनेगी, इन 6 क्वेरीज़ को आपने चला देना है और चलाने के बाद आपका टेबल जो है वो 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मसलन हम जब इस मिन टर्म को चलाएंगे, लोकेशन लाहौर हो और जॉब टाइटल जो है वो मैनेजर हो, लोकेशन लाहौर हो और जॉब टाइटल मैनेजर हो, तो आप ज़रा देखें तो इससे हमें क्या आंसर मिलेगा कि ये लाहौर और ये मैनेजर। तो ये एक जो है ना वो कॉलम अलहदा हो जाएगा, ये लाहौर है लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये लाहौर है और ये डाटा, तो इसका मतलब है ये एक रो जो है वो अलहदा हो जाएगी। ठीक है जी। और इसी तरह जब ये दूसरी क्वेरी चलेगी लाहौर और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की, तो इसके लिए आप देखें कि आपकी पहले वाली रो जो है वो इसमें से निकल आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अब इनके रिज़ल्ट्स। पहली क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ये वाली रो आएगी, कंट्रोल C, तो ये आपके पास फ्रेगमेंट्स बनेंगे आपके टेबल की। ये फ्रेगमेंट आपके पास बन गया जी एक। ठीक है जी। जब दूसरी क्वेरी चलेगी तो आपके पास जो फ्रेगमेंट बनेगा वो पहली रो का होगा। इनके साथ आपने बाकायदा नाम लिखने हैं तभी ये फ्रेगमेंट बनेंगे, यानी इसके बाद आपने वो जो टाइटल दिए हुए हैं वो सारे इसके ऊपर लिखने हैं। ये देखें, ठीक है, जो ये टाइटल हैं ये इसके ऊपर लिखेंगे तो ये एक टेबल का फ्रेगमेंट बनेगा ना। टेबल फ्रेगमेंट से मुराद कि ये टेबल एक से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाएगा जी। यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा जी। मेरा ख्याल है कि आपको सारी समझ आ गई होगी। इस तरह आपने इस असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। मोर ओवर ये सॉल्यूशन जो है ये मैंने खुद से पढ़ के देखा है, आप भी दोबारा से इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। 14-15 में से ये सॉल्यूशन है, और कोई एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिएगा। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे जो है वो मैं गलत हूँ या मैं इसको परसीव ना कर सका हूँ। इससे आगे पूरी एग्ज़ाम्पल शो की गई है जो कि आप देखेंगे आपके पास। ये देखें, ये एग्ज़ाम्पल यहाँ से शुरू होती है और इसके सारे वो सेट भी उसने बना के लिखा है, प्रेडिकेट का सेट। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट के अंदर जितनी भी आपकी लोकेशन लाहौर रावलपिंडी है उन तमाम तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, और जो अगली दो हैं उनको मिला के आप अपने सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं, और अलग-अलग भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिखा है P1, P2 एंड P3। ठीक है, जब आपके मिन टर्म्स बन जाएंगे, ये देखें इसने आगे मिन टर्म्स बनाए हैं इनके, और उस मिन टर्म्स को भी आप अलग से लिख सकते हैं। और ये फ्रेगमेंट आपके टूटे हैं, ये देखें, ये आपके P4, ये आपके मिन टर्म्स बन गए हैं अलग-अलग। ये एग्ज़ाम्पल भी उसी से रेलेवेंट है, ये इम्प्लीकेशन की एग्ज़ाम्पल भी है, और ये आपका टेबल था। जब इसको चलाया गया तो ये देखें ये इसके फ्रेगमेंट बन गए, पहला फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट एंड फोर्थ फ्रेगमेंट जो है वो आपके टेबल के बन चुके हैं। आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन सी चीज़ें ऑप्टिमल फ्रेगमेंटेशन के लिए जो है ना वो चाहिए होती हैं। तो इसको मैंने बड़ा सर्च किया हैंडआउट्स में से मुख्तलिफ के साथ, तो जो मुझे यहाँ पे मिला है वो ये मिला है ऑप्टिमल। ये देखिए एन ऑप्टिमल फ्रेगमेंट, ये आ गया ऑप्टिमल फ्रेगमेंट है। ये दूसरा आ गया ऑप्टिमल फ्रेगमेंट है, और ये है
हमारे पास ऑप्टिमैलिटी किस तरह से हमें हासिल होती है, ये वाली देखें जी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू इन डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी, द ऑप्टिमैलिटी कैन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू टू मेजर्स. So, a database administrator should kept in mind the following two things while he is going to fragment his table. There are many fragmentation techniques like primary horizontal fragmentation है, derived horizontal fragmentation है, hybrid fragmentation है, vertical fragmentation है. So, on which issues a database administrator should keep in mind to adopt the fragmentation. So the one is minimum cost, कि उसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमल होनी चाहिए एंड उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए. ये आप मज़ीद पढ़ लीजिएगा कि एक फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो किस तरह से बेस्ट होती है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस ट्यूटोरियल से यकीनन हेल्प मिलेगी और आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे जी. Thank you very much.